यही है सूर्यगढ़ की भावी साम्राज्ञी, कुलगुरु चिल्लाए। पूरा दरबार सन्न था। चित्रलेखा की आंखें फटी रह गईं। राजा प्रताप सिंह सिंहासन से उठ खड़े हुए। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो दासी सुमित्रा की बेटी है। तभी भीड़ को चीरती हुई सुमित्रा यानी काकी आगे आई। वो राजा के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। क्षमा महाराज, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। मैंने आपसे बहुत बड़ा राज छिपाया है। सुमित्रा ने जो कहानी सुनाई उसने पत्थर दिल वालों को भी पिघला दिया। 18 साल पहले जब राज्य में विद्रोह हुआ था, तब आपकी छोटी बहन राजकुमारी गायत्री गर्भवती थी। विद्रोहियों ने उनके महल में आग लगा दी थी। मैं उन्हें गुप्त मार्ग से जंगल ले गई थी। वहीं आंधी तूफान के बीच इस बच्ची का जन्म हुआ। राजकुमारी गायत्री ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए ये बच्ची मेरी गोद में डाली थी और वचन लिया था, सुमित्रा, मेरी बेटी को महल राज की राजनीति से दूर रखना, इसे अपनी बेटी बनाकर पालना, ताकि कोई इसकी जान न ले सके। महाराज, ये गौरी कोई दासी पुत्री नहीं, ये आपकी अपनी भांजी है। राजकुमारी गायत्री का रक्त है। सबूत के तौर पर सुमित्रा ने अपनी चोली में छिपाया हुआ वो राज मुद्रा वाला कंगन निकाला जो केवल राज परिवार के सदस्यों के पास होता था। राजा प्रताप सिंह, जो वर्षों से सूनी आंखों से वारिस की राह देख रहे थे, दौड़कर आए और अपनी भांजी को गले लगा लिया। जिस लड़की को कुछ पल पहले गंदगी कहा गया था, राजा ने उसके खून से सने हाथों को चूम लिया। गौरी, जो अब तक दासी थी, अब सिंहासन की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसने सबसे पहले अपनी मां सुमित्रा को अपने पास बुलाया और अपने बराबर में बिठाया। फिर उसने चित्रलेखा की ओर देखा, जो डर के मारे कांप रही थी। सबको लगा कि गौरी अब बदला लेगी। गौरी उसके पास गई, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अहंकार आभूषणों से नहीं, संस्कारों से मिटता है। तुम्हें दंड देने के बजाय मैं तुम्हें क्षमा करती हूं, ताकि तुम याद रखो कि शक्ति का असली रूप दया है, क्रोध नहीं। सन्यासी के वेश में खड़े राजकुमार विक्रम ने उसी क्षण तय कर लिया कि यदि वो विवाह करेगा तो केवल इसी स्वाभिमानी और दयालु राजकुमारी से। बाद में उनका विवाह हुआ। गौरी ने सूर्यगढ़ पर कई वर्षों तक राज किया। उसने नियम बनाया कि राज्य में किसी को भी नीच या छोटा नहीं समझा जाएगा। इतिहास गवाह बना कि कैसे एक नौकरानी की बेटी समझी जाने वाली लड़की ने न केवल अपना राजयोग प्राप्त किया, बल्कि अपने कर्मों से महारानी शब्द की परिभाषा ही बदल दी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज